everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is water. Let's start the chapter. Chapter 13 Water. Learning objectives. Hydrosphere and water cycle. Distribution of water. Circulation of water in oceans. Movements in ocean water. Tsunami, fury of ocean water. Let's start. Hydrosphere and the water cycle. Our earth looks blue. हमारी अर्थ कैसी लगती है? ब्लू. जब हम उसको स्पेस से देखते हैं. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशन. क्योंकि अर्थ पर ओशंस हैं, ओशंस में पानी है और ज्यादा जो एरिया है वो अर्थ का पानी से कवर्ड है. तो अर्थ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड लुक्स लाइक अ ब्लू बॉल लगती है. अ ग्लैंस एट अ वर्ल्ड मैप या ग्लोब पर हम देखेंगे तो आपको लैंड एरियाज जो विल शो दैट लैंड एरियाज जो स्ट्रेच नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्लोब पर होते हैं, बट ओशंस कंप्लीटली एनसर्कल द कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स. वो स्प्रेड करते हैं ओवर 71% टोटल एरिया ओवर द ग्लोब, जबकि लैंड एरिया ऑक्यूपाई करता है खाली 29% ऑफ द अर्थ. वाटर साइकिल. वाटर एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का और तीनों फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. हम बिना पानी के नहीं रह सकते. वाटर रिन्यूएबल सोर्स है जो रिन्यूड होता है कॉन्टिन्यूसली. वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू वाटर वापस आता है रेनफॉल की फॉर्म में, फिर ऊपर जाता है, इवेपोरेशन होता है. तो वाटर रीच करता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द ओशन से, इवेपोरेशन हो जाता है फिर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक प्लेस करता है फिर वो इंक्लूड करता है कि वाटर वेपर को बैक टू वाटर में कन्वर्ट किया जाए ड्यू टू कूलिंग विच लेड्स टू precipitation in the form of rain or snow. So that process repeat होता है again and again and ये जो never ending movement है water की उसको water cycle कहते हैं. हमारा अर्थ जो है like a terrarium. Same water exist करता है centuries ago, still वो आज भी exist करता है. Distribution of water. हमें पता है कि कम से कम भी 71% अर्थ का वो पानी से कवर है एरिया. Still हम पानी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, स्कैर्सिटी को. Why that huge quantity of water is not available to us? क्यों है ऐसा? रीजन ये है कि जो लार्ज क्वांटिटी हमारा और अबाउट 97.3% वाटर है अर्थ का वो ओशंस में है, जो सेम है बट उन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी ह्यूमन यूज के काम नहीं आता है. क्यों? ओनली 2.7% वाटर फ्रेश है और यूजेबल है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि ओशन वाटर आपका सॉल्ट हुआ होता है, सेलाइन वाटर होता है. ये क्लियर है फॉलोइंग टेबल से विच गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन परसेंटेज. फ्रॉम टेबल गिवन बिलो ये क्लियर है कि बहुत ही लो क्वांटिटी फ्रेश वाटर अर्थ पर अवेलेबल है विच इज एब्सोल्युटली इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए. विदाउट वाटर हम नहीं रह सकते मोर 2 दिन से ज़्यादा. तो हमें इस प्रेशियस और लिमिटेड रिसोर्स को बहुत केयरफुली और यूज करना चाहिए ताकि हम पानी की वेस्टेज हमें नहीं करनी चाहिए. जैसे वाटर बॉडी ओशंस है 97.3 वाटर है सेलाइन वाटर. फिर आइस कैप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.65%, freshwater lake 0.09%, island seas and salt lake 0.009, atmosphere में 0.0019 and rivers 0.0001, oceans. So it has been mentioned earlier कि huge water जो है वो oceans में मिलता है. Oceans बहुत ही large water bodies हैं जो Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean include करता है. Circulation water का oceans में. Oceans huge reservoirs होते हैं water के अर्थ पर. अब कौन सा फैक्टर्स जो है वो ओशन वाटर के को अफेक्ट करता है? ओशन वाटर स्टैटिक नहीं होता, वो मिक्स होता रहता है प्लेस टू प्लेस. तो जो मूवमेंट इसेंशियल होती है हमारी लाइफ के लिए भी. टेम्परेचर और सैलिनिटी वाटर की 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को अफेक्ट करते हैं. टेम्परेचर, ओशन वाटर जो है वो हीटअप हो जाता है बाय सन एनर्जी जैसे कि लैंड. टेम्परेचर जो है ओशंस का वो डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स और फिर वो डिक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग गहराई डेप्थ की वजह से. सैलिनिटी वो रेफर करता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स में आप प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया तो उसमें कितना ग्राम नमक है वो आपको देखना पड़ेगा. तो ओशन वाटर जो है वो सेलाइन इन नेचर होता है क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट होता है डिजॉल्व मिनरल्स का, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम. एवरेज सैलिनिटी ओशन वाटर की 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर. अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशंस हाईली वेरिएबल है. सैलिनिटी वाटर की हाई है, एरिया ऑफ हाई फॉर इवेपोरेशन, एंड इन द लैंडलॉक्ड सीज लाइक डेड सी सैलिनिटी हाई है. मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स हैं ओशन वाटर के.
वेव्स। जब वाटर जो है सरफेस ऑफ द ओशन में वो राइज होने लगता है और फॉल होता है अल्टरनेटिवली, उनको वेव्स कहा जाता है। ये कॉज होते हैं बाय विंड्स जो ब्लो करती है ओवर द सीज। ये एक इंपॉर्टेंट एजेंट है इरोजन का एंड डिपोजिशन इन द कोस्टल एरियाज। साइज ऑफ अ वेव डिटरमाइंड है कि कितनी फार, कितना फास्ट और कितना दूर और कितनी देर तक विंड ब्लो करती है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस तक वो लॉन्ग वेव्स को जनरेट करती है। तो इस वेव के रिपल्स फॉर्म होते हैं इसमें। हाईएस्ट पॉइंट दैट रिपल इन वाटर रीचेस होता है क्रेस्ट ऑफ अ वेव, और जो लोअर पॉइंट है उसको ट्रो कहते हैं। डिस्टेंस जो होता है क्रेस्ट एंड ट्रो को, उसको वेव हाइट कहते हैं। उन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होता है उसको वेव हाइट कहते हैं। नंबर ऑफ रिपल्स जो पानी में बनते हैं वो जिसके एक वेव पास होती है उसको 1 सेकेंड में, उसको वेव की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वेव्स को आप देख सकते हो सी कोस्ट के पास। एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिवील करता है कि हर एक रिपल जो है वो एक कंप्लीट सर्कल बनता है। तो जो मूवमेंट होती है इन सर्कल की वो डिटरमाइन करती है कि जो हवा है उसकी कितनी तेज से हवा चल रही है। स्लो अगर हवा चल रही हो तो वो मीडियम साइज वेव बनेगी, जबकि अगर तूफान चल रहा हो, तेज हवाएं चल रही हो, तो ह्यूज और बड़ी डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी जो कॉज कर देगी एक ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वो हो जाती है आपकी सुनामी। टाइड्स, सी वाटर राइज होता है और फॉल करता है ट्वाइस डेली ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल पे इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो ये जो पीरियोडिकल राइज एंड फॉल है सी वाटर का, इसको टाइड्स कहते हैं। टाइड अकर होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून की वजह से। राइज एंड फॉल ओशन का टर्म्ड एज द हाई टाइड एंड लो टाइड रिस्पेक्टिवली। टाइप्स ऑफ टाइड्स, अब ड्यूरिंग फुल मून या न्यू मून फेजेस सन अर्थ मून पोजिशन हो जाते हैं वन लाइन में। कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन और मून का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फ्लो टाइड्स हाईएस्ट होते हैं और एब टाइड्स जो होते हैं लोवेस्ट होते हैं इस टाइम पर। ये एक्स्ट्रा हाई टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर फेजेस में जो सन और मून होता है वो इस तरीके की पोजीशन होती है कि उनकी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है अर्थ पर एक राइट एंगल पर, और हर पार्शली ऑफसेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर। तो डेली टाइडल रेन लेस होती है और ये वेरी लो टाइड्स होते हैं, नीप टाइड्स। फैक्ट प्रेशर, वाटर हैज अ ग्रेट कैपेसिटी कि वो हीट को एब्जॉर्ब करे सन से। अपर 3 मीटर ओशन वाटर का कंटेन करता है एज मच हीट एज दैट ऑफ द इंटायर एटमॉस्फेयर। ये रिमार्केबल होता है कि ये हीट को आप ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू आउट द ओशन बाय मूवमेंट्स ऑफ ओशन करंट्स। फॉर इंस्टेंस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मूव करता है 130 क्यूबिक मीटर ऑफ वार्म वाटर पर सेकेंड and transport more energy than what would be generated by burning about 4 billion metric tons of coal. ओशन करंट्स, ओशन करंट एक मूवमेंट होता है लार्ज वाटर बॉडीज का, ओशन वाटर का स्ट्रीम्स की फॉर्म में या सरफेस ऑफ ओशन अलोंग एक पाथ में फैलते हैं। करंट्स मूविंग फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन्स से जो कोल्ड पोलर रीजन्स की तरफ मूव करते हैं वो होते हैं आपके वार्म करंट्स। दोज मूविंग पोलर रीजन्स टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन्स वो कोल्ड करंट्स होते हैं। अब एक्चुअल डिफरेंस टेम्परेचर में होता है वार्म एंड कोल्ड करंट्स के ओनली अ फ्यू डिग्री ऑफ सेल्सियस। ओशन करंट्स नॉर्मली स्विफ्ट होते हैं, डीप होते हैं, नैरो होते हैं, जो राइज करते हैं स्पीड फ्रॉम 2 to 10 किलोमीटर्स पर आवर। ब्रॉडर और स्लोअर करंट्स शैलो इन डेप्थ, उन्हें रिफ्ट्स कहते हैं। ये मूव करते हैं स्पीड ऑफ 1 to 3 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत सारे फैक्टर्स जो है दे कम इनटू प्ले टू कॉज ओशन वाटर टू मूव एज करंट्स। डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ ओशन करंट जनरली कंट्रोल्ड होता है बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, की कैसे हवाएं चल रही है उस पर डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में चल रही है। वेरिंग टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, शेप ऑफ एडजॉइनिंग कोस्ट लाइन्स। करंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिफ्लेक्ट होते हैं टू द लेफ्ट एंड फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सदर्न हेमिस्फेयर में उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ ओशन करंट्स, ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। वो अफेक्ट करते हैं अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स। फैक्ट ट्रेजर, एरिया जो न्यू फाउंडलैंड के पास है वेयर वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड कोल्ड लेबोर्डर करंट्स मीट, वो होते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ अ 1000 शिप्स। फॉग्स रिड्यूस करता है विजिबिलिटी है एंड ऑफन कॉज मेजर एक्सीडेंट्स। जब वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट तो डेंस फॉग फॉर्म होता है। रिड्यूस विजिबिलिटी वेरी डेंजरस हो सकता है शिप्स के लिए और इट कैन कॉज एक्सीडेंट। ओशन करंट्स डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ये इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट एडजॉइनिंग कोस्टल एरियाज का। वार्म करंट्स रेज करता है टेम्परेचर को और कोल्ड करंट टेम्परेचर को कम करता है ऑफ एडजॉइनिंग लैंड मासेस। करंट्स हेल्प इन नेविगेशन, शिप्स जो सेल करती है इन डायरेक्शन ऑफ करंट्स वो फास्टर मूव करती है, टाइम भी सेव करती हैं, फ्यूल भी सेव करती है। और इम्पॉर्टेंट ओशन हाईवेज
फॉलो फेवरेबल करंट्स जब भी पॉसिबल हो। वो डिटरमाइन करती हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ऑन शोर विंड्स जो पास ओवर करे वार्म करंट पिक अप अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर, दे आर एबल टू ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द कोस्टल एरियाज। फिर आता है आइडियल कंडीशंस फिशिंग के लिए। एरियाज जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं वहाँ पर दे गेन फिशिंग बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा होती है। फिशिंग बैंक जो है एक शैलो एरिया है जो रिच है विद फिश। कोल्ड करंट्स ब्रिंग विद देम फिश फूड जिसे प्लैंकटन कहते हैं। कोल्ड पोलर एरियाज टू सपोर्ट लार्ज फिश पॉपुलेशन। Small fish and mollusc fish feed on plankton, in turn became wood food for the larger fish. Tsunami fury of ocean water. A large mass of sea water may form a massive sea wave जो आप devastate कर सकते हो coastal area. वो usually triggered off by a displacement of the rocks on the sea floor. तो इस तरह की जो vertical movements हैं, displacements हैं crust के generally occur होते हैं plate boundaries. An earthquake displace करता है sea floor को जो in turn cause करता है एक large mass of water several hundred kilometers long on the surface to move in huge waves. Open sea में height जो है wave की may be only but about 1 meter but its speed can be 500 to 1000 kilometer per hour. Speed जो है सुनामी का वो reduce हो जाता है close to shore पर उसकी height increase हो जाती है। कोस्ट पर पहुंच के सुनामी लैश करती है onto the land destroying structures, buildings and all comes in its way. तो सुनामी danger period can last for many hours after a major earthquake in sea. Now let's do think and answer. Target the correct circle in OMR sheet. Deepest and the largest ocean is the Pacific Ocean. Addition of water due to melting of ice in the ocean in the polar regions increases water salinity. Highest point of wave is called crest. Dash is formed when warm and cold currents meet. Fog. Let's do fill in the blanks now. Oceans in the tropics, they have very high salinity. Dash water is constantly moving, ocean. When warm and cold currents meet, the visibility is reduced. Ocean water is dash near the equator. The ocean water is warm near the equator. Now let's do the true and false. Oceans contain 71% of the water. False. Salinity is an important property of the sea water. True. Currents are caused by the gravitational pull of the sun and moon. False. Ocean currents transfer heat from lower latitudes to higher latitudes. That is true. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.